आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आपके बीच ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस का 11 सितंबर 2011 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि हम लोग फुल्ली कंसेप्ट के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे, प्लस में सीखेंगे भी और नया नया कंसेप्ट का भी हम लोग बात करेंगे। वहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन को कितना जल्दी से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये खासकर वीडियो आपके लिए है कि जो स्टूडेंट CHSL का जो आपका एग्जाम आने वाली है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बात और जान लें कि 2011 से लेकर 2022 तक का अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, सभी क्वेश्चन को हम लोग फुल्ली कंसेप्ट के साथ डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है क्या कि इफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज। कितना वैल्यू इसका होगा? तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बात करें कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू आपका कितना होगा? तो -1 होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू का अगर बात करें तो कितना होगा? 1 होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो मिनिमम वैल्यू इसके लिए कितना होता है? तो 0 होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। मिनिमम वैल्यू कितना? -1। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो दिया गया है, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर तो अल्फा और बीटा दो वेरिएबल दिया हुआ है और इक्वेशन कितना दिया हुआ? तो 1 दिया हुआ है। इसको अगर जनरल तरीका से सोल्व करें तो टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का बात करेंगे। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन केस इसका वैल्यू अगर लेते हैं 0.5 अगर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 2 बनाने के लिए? तो 1.5, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर बीटा का कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका ये वैलिड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग 0.099 भी अगर ले लें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो 1.101 आएगा, जो कि ये भी क्या है? वैलिड नहीं है। तो एक ही हम लोग के पास ऑप्शन बचता है, वो क्या? तो अगर हम लोग इस दोनों का वैल्यू 1 ले लें, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू कितना? 1, तो 1 + 1 = कितना आएगा? तो 2 आएगा, जो कि फुलफिल है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा 1 कब देगा? जब साइन स्क्वायर 90 डिग्री होगा। इसका भी यहाँ पर भी कितना? साइन स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। इसलिए अल्फा का वैल्यू कितना? 90 और बीटा की वैल्यू कितना? 90 लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर cos कितना? 90 + 90/2, मतलब cos 90 का वैल्यू आपका कितना होता है? तो 0 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ cot π/20 into cot 3π/20 into cot 5π/20 into cot 7π/20 into cot 9π/20 इज। इसका वैल्यू आपसे चाहिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग को होता है क्या है कि इफ θ1 + θ2 = 90 डिग्री, ठीक है, तो देन tan θ1 into tan θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, पहला। दूसरा, cot θ1 into cot θ2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1।
अगर एंगल का सम अगर 90 डिग्री है या पाई बाय 2 है, एंगल का सम अगर 90 डिग्री या पाई बाय 2 अगर है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है? कंसेप्ट है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगर यहाँ पर दोनों एंगल का सम करें, कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, दोनों एंगल का अगर सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 पाई बाई कितना? 20, मतलब पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब कितना? 90 डिग्री। तो अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना देगा? 1। यहाँ पर भी एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो 10/20 मतलब पाई बाई 2, मतलब आपका आंसर जो आपका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? तो 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए कॉट कॉट 5 पाई बाई 20 है, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4 का मतलब आपका कितना? 45। और कॉट 45 का वैल्यू कितना आता है? तो 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? तो 1 इसका आंसर होगा। तो इसलिए उसका थ्योरम याद रखें तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13, और थीटा का जो वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा, 90 से क्या होगा? छोटा होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एक थ्योरम क्या होता है, एक थ्योरम आपका डिस्कस भी किए हैं पिछला वीडियो में। जिनको भी अगर थ्योरम में दिक्कत हो तो पिछला वीडियो में आप देखें, इस थ्योरम को प्रूव भी किया गया है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी अगर है, देन फाइंड बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या? सी स्क्वायर। और ये देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा हुआ, सीजीएल मेंस में ही पूछा हुआ है, जो कि क्वेश्चन आगे चल के आने वाला है। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस थ्योरम से बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए। जिनको याद नहीं है तो याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग को कुछ नहीं है, एक जगह पर साइन थीटा का जगह पर मतलब 1 आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी 1 ले सकते हैं, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, ये वैल्यू कितना किसका हो जाएगा? तो सी का, ये बी का, ये किसका? ए का। इस फॉर्मूला को हम लोग सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना? 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना? तो 17 बाई कितना? 13 है। तो हम लोग को माइनस के रूप में निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस कितना? 17/13 का क्या? होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 289 बाई कितना हो जाएगा? 169। चलिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 289 को हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 12 एक 13 और 3 और 289 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? 9 और कितना? 4। मतलब आपका कितना आ जाएगा? तो 49 बाई आपका 169, मतलब 7/13। इसका आंसर कितना होगा? 7/13, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, tan 2 थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इज। ठीक है, तो देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि आपका tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होता है? जब दोनों एंगल का सम कितना डिग्री? तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों अगर एंगल को सम अगर करते हैं तो थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 3 थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 30 मतलब 60। तो साइन स्क्वायर कितना? 60 डिग्री। अब प्लस टेन स्क्वायर कितना? 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना? √3/2 का स्क्वायर, अब प्लस √3 का क्या? स्क्वायर। स्क्वायर करने पर 3/4 प्लस कितना आएगा? 3 डैश, दैट मीन्स 3 होल 3/4 आपका आंसर होगा,
जो कि आपका ऑप्शन क्या सी आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ थीटा इज पॉजिटिव पॉजिटिव acute angle and tan 2 theta into tan 3 theta equal to 1, सेम क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा 5 थीटा। 5 थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। 5 थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तब जाकर आपका कितना वैल्यू देगा तो 1 देगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को निकालना है क्या 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, मतलब 2 cos स्क्वायर और 5 थीटा का वैल्यू कितना 90, 90 का आधा करेंगे तो कितना 45 माइनस 1, 2 इंटू 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 2 इंटू 1/2 माइनस 1 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा तो जीरो आपका आंसर होगा। आंसर कितना होगा तो जीरो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, साइन 17 equal to x by y, then find the value of 617 minus sin 73 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये कितना डिग्री 90 डिग्री और ये कितना 17 डिग्री और ये कितना हो जाएगा तो आपको 73 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 90 ये खुद है, तो ये दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 90। तो ये अगर 17 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल हम लोग के पास जो गिवन है 17 डिग्री से दिया हुआ है। एक्स बाई वाई मतलब पी बाई एच होता है। पी बाई एच मतलब आपका लंब कितना है एक्स और कर्ण कितना है तो वाई। तो बेस अगर निकालते हैं तो हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कितना वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए वैल्यू हम लोग को निकालना है। सेक 17 डिग्री का वैल्यू हम लोग को एच बाई कितना होता है तो बी होता है। तो एच हम लोग का कितना है तो वाई, बी कितना है तो इसके लिए हम लोग को ये परपेंडिकुलर, तो बेस आपका कितना हो जाएगा तो रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73, तो इसका हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर जो वैल्यू जो दिया गया है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो रूट अंडर कितना वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर बाई कर्ण, कर्ण आपको कितना हाइपोटेनस कितना दिया हो तो वाई। सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना आएगा वाई रूट अंडर कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या वाई स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर आपके पास बचेगा कितना एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या डी आपको दिया गया है। इस दोनों ऑप्शन में ध्यान से आप समझिएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस का आपका डिफरेंस दिया हुआ है और एग्जाम हॉल में ये सब बहुत ध्यान आपको रखना पड़ता है तब जाकर, नहीं तो होता क्या है कि आप बना लिए हैं सभी, आपका आंसर क्या आ रहा है सही आ रहा है, लेकिन आपको टिक आउट करते समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन मिस्टेक होने पर बहुत भारी दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक और ये सब आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाकर आपका ऑप्शन में एरर खासकर नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस बार बार करते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। 7 में आपको दिया गया है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से क्या होगा छोटा होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि लेस देन 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए जब भी इसका अगर वैल्यू निकालना हो साइन और कॉस एक साथ अगर दे, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अगर एक साथ अगर देता है तो ऑलवेज याद रखिएगा कि 45 डिग्री हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस कितना 45 डिग्री।
तो साइन 45 का कितना 1/√2 प्लस 1 बाई कितना √2, मतलब 2/√2 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2। √2 का वैल्यू कितना 1.41 समथिंग होता है, मतलब 1 से इसका वैल्यू क्या है तो ज्यादा है, तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 2 3, 3 प्लस 2 10 आपका दो दो गो है, तो टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन हो गया है। अब देखिए यहां पर भी आप देख रहे हैं कि टेन कॉट है, इसका जब भी मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो कितना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर लीजिए। तो 3 प्लस 2 इंटू टेन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, मतलब आपका 7 आपका आंसर होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो 7 होगा। ऑप्शन क्या बी, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखें यहाँ पर जैसे कि है, यहाँ पर जब भी अगर टेन या कॉट है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो 45 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू देता है, इसको याद रखें। अब चलिए साइन, आपको 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 साइन पाई एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अगर हम लोग हीट एंड ट्रायल का यूज करते हैं, अगर एक्स का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना है 2 साइन पाई बाई टू इक्वल टू 1 के स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 के स्क्वायर, तो 2 इंटू साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना आएगा 1, और 1 प्लस 1 मतलब 2 इक्वल टू 2, मतलब समीकरण x पर क्या होता है संतुष्ट होता है, मतलब x का वैल्यू कितना लेकर चलना है तो 1 लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो हम लोग को निकालना है कितना 1 माइनस 1 बाई 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा तो 0 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका अगर दिया जाए तो हीट एंड ट्रायल एक बार यूज जोड़ करके देखें कि किस पर वैल्यू संतुष्ट होता है, वही वैल्यू उसके लिए होगा, आउटपुट करके आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक्सप्रेशन आपके पास दिया जा रहा है इज इक्वल टू, इसके बराबर किसके बराबर आपका होगा, तो यहाँ पर 10 आपको दिया गया है कितना 57, रहने देते हैं, प्लस कॉट आपको कितना दिया हुआ है तो आपको 37 दिया हुआ है। ठीक है, 37, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसको कितना, तो कॉट हो जाएगा कितना 57 डिग्री, अब प्लस 10 आपका हो जाएगा कितना तो 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कॉट दिया हुआ है, इसको क्या आप लिख सकते हैं 1/10 37 डिग्री, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 57 इंटू 10 37 प्लस 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 10 37 इंटू, यहाँ पर भी अगर बात करें तो 1 बाई कितना हो जाएगा 10 57 डिग्री। ठीक है, 10 कितना 57 डिग्री। तो चलिए इसको भी एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ऊपर चले जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 57 बाई आपका कितना 1 प्लस 10 37 इंटू 10 57 डिग्री। तो देखिए तो ये और ये क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आपका यहाँ पर 57, ये 10 37 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा तो कॉट 37 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन क्या तो डी में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान में रख कर बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखिए जो भी क्वेश्चन आपका आएगा एसएससी मेंस 19 सितंबर
2013 में मेंस में जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, ये अब आपका आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर। यहाँ पर भी देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ 2 cos थीटा रूट 2 cos थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस क्या साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस आपसे पूछा गया है। इसका वैल्यू अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म में जो रहेगा ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 है तो मतलब आपका बी और यहाँ पर कितना ए। तो रूट अंडर कितना इसका होगा तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस रूट 2 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा तो रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 साइन थीटा, जो कि आपका ऑप्शन क्या डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी जस्ट आपको समझाए थे कि अगर ये जो आपको पिछले क्लास में कि ए साइन थीटा, पिछले आपका क्वेश्चन में ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा तो रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन बना है। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। कहा जा रहा कि x इंटू साइन 45 डिग्री y cosec 30 डिग्री और हम लोग को वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू x का पावर 4 बाई y का पावर 4 कितना होगा, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए x इंटू साइन 45 का कितना होता है तो 1 बाई रूट 2 इक्वल टू y इंटू cosec 30 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 2 रूट 2 बाई कितना तो 1। तो को पावर कितना चाहिए 4 चाहिए, इस पर भी पावर कितना 4। तो 2 का पावर कितना 4 इंटू 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 2 हो जाएगा बटा में कितना 1, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा तो 6। दोनों में गुना में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस क्या है इक्वल है। अब देखिए तो यहाँ पर तो 2 का पावर 6 नहीं दिया हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 3 मतलब 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 ऑप्शन क्या तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। 13 नंबर को आपको इसके किसके बराबर आपका होगा तो ये आपको वैल्यू, तो इसमें दो तरीका होता है, एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू आप 30 डिग्री पुट कर दीजिए या 45 डिग्री पुट कीजिए, ठीक है। 45 डिग्री पर हम लोग इसलिए नहीं पुट करेंगे कि ये दो ऑप्शन क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का भी वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, कॉस का भी 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 बाई रूट 2 होता है। इसलिए 45 पुट ना करके बल्कि आपको ए का वैल्यू या तो 30 पुट कीजिए या तो 60 पुट कीजिए, उस पर आपका आ जाएगा। लेकिन उससे बेस्ट रहेगा कि कुछ जनरल तरीका भी आप उसको समझे कि आपको जल्दी में इसका बन जाएगा। जैसे देखिए साइन दोनों में है, साइन ए कॉमन कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कितना कॉस ए प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो साइन ए 2 बाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा तो कॉसेक ए। देखिए कितना सिंपल से आपका आंसर आ जा रहा है। इसलिए कुछ कुछ आप लोग जो है हीट एंड ट्रायल मेथड जो अपना कर भी बनाया जा सकता है, या जनरल फॉर्मूला से भी जनरल कंसेप्ट से भी अगर बनाइएगा तो फास्ट में ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, हीट एंड ट्रायल से भी आप पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। आपके पास दिया गया है r sin थीटा इक्वल टू 1। तो sin थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाई कितना r cos थीटा इक्वल टू √3। तो cos थीटा इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं √3 बाई कितना 2, √3 बाई r। अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू अगर 2 ले लें फुलफिल करेगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, मतलब r इक्वल टू 2। r इक्वल टू क्या 2। तो देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू याद है तो r डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को वैल्यू जो निकालना है, वैल्यू हम लोग को निकालना है क्या, तो रूट tan थीटा प्लस 1। तो tan थीटा प्लस 1 मतलब √3, यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3 प्लस कितना 1 कैंसिल होकर कितना हो गया 1 + 1 मतलब आपका 2 आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, तो 2, ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखिए सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस 2013, लेकिन इसका एग्जाम हुआ था 21 सितंबर 2014 में। उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 में दिया हुआ है tan x इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। तो वैल्यू आपको निकालना है किसका, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर tan x इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का 1/√2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना, तो 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1। तो tan x इक्वल टू 1 कब होता है, तो tan 45 डिग्री पर। मतलब x का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना, x इक्वल टू कितना 45 डिग्री। x इक्वल टू कितना 45, ऑप्शन क्या बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू आपको कहा जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए थीटा के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। अब इसमें का किसके बराबर आपका होगा, तो देखिए यहाँ पर रूट अंडर कितना है, तो इसको या तो साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटा में 1 प्लस कितना कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर भी कॉस थीटा, यहाँ पर नीचे भी कॉस थीटा, क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आया कितना 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कितना कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस कितना कॉस थीटा अब बाई कितना साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस आपका कितना कॉट थीटा। यही आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना कम से कम क्वेश्चन को बार बार बनाएं और कंसेप्ट जो दिया गया है वो कंसेप्ट को भी आप याद रखें, बहुत फायदा करेगा आगे जो क्वेश्चन आपका आएगा या आपका जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो देखिएगा ये सारी फॉर्मूला का आपका जरूरी पड़ेगा। इसलिए इस फॉर्मूला को बार बार रिवीजन करके एकदम मेमोराइज रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।